हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे u इंटू वी और यू वाई भी। जब दो फंक्शन गुना में रहता है, जब दो फंक्शन क्या चीज में था, गुना में, और जब दो फंक्शन क्या चीज में रहता है, भाग में, तो इसे बोले थे u इंटू वी और इसे बोले थे यू वाई भी। कल हम लोग पढ़े थे u इंटू वी और यू वाई भी, और हम पिछला क्लास में बताए हैं भी आप लोग को कि पूरा डिफरेंशिएशन में अगर तीन रूल आप जान गए तो पूरा डिफरेंशिएशन आपका मुट्ठी में है। क्या चीज में सर? तो मुट्ठी में है। वो क्या था? तो दो आंख और एक दिमाग था। तो दो आंख हम पिछला क्लास में ही बता चुके हैं, मतलब u इंटू वी और यू वाई भी। u इंटू वी और यू वाई भी को हम बोलते हैं दो आंख, और बोर्ड पर जो लिखा हुआ है चेन रूल, ये है डिफरेंशिएशन का दिमाग, ब्रेन है। क्या चीज है सर? ब्रेन है। अगर चेन रूल आप सीख गए, अगर आप चेन रूल सीख गए तो आपको मजा आ जाएगा, और 12th बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर आपको कोई नहीं रोकने वाला है। मतलब आज का क्लास पढ़िए और 8 से 10 नंबर 12th बोर्ड एग्जाम में आप लाइए। वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिए, तब तक हम चेन रूल कंप्लीट नहीं करते हैं जब तक आप इस वीडियो को छोड़िए मत। तो पहले हम समझेंगे सर कि चेन रूल आखिर में करते हैं किसका। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक फंक्शन, जब दो या दो से अधिक फंक्शन एक दूसरे में समाहित रहता है, घुसा हुआ रहता है, जब दो या दो से अधिक फंक्शन फलन एक दूसरे में समाहित रहता है, मतलब घुसा हुआ रहता है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चेन रूल का, श्रृंखला नियम का। तब उसे ब्रेक करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं सर? चेन रूल। चेन रूल क्यों नाम है इसका? चेन आप जानते हैं कि साइकिल का चेन इस तरह से कड़ी बाई कड़ी क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो इसे हम लोग एक हटाएंगे फिर एक हटाएंगे, तब सब क्या हो जाएगा? अलग अलग। मतलब ये श्रृंखला जैसा क्या है? जुड़ा हुआ है। जैसे हम आपको बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, बाई इजकल टू साइन लॉग और ई के पावर एक्स। यहां पर जरा देखिए बंधु, 3 या 3 से अधिक फंक्शन है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं भी गुना भागा और जोड़ घटाओ यहां पे देखिए नहीं है, ना ही यहां है जोड़ घटाओ, यहां ना ही यहां पे, सब ये एक ही टर्म है। ये सब क्या है? एक ही टर्म है। मतलब सब कड़ी बाई कड़ी जुड़ा हुआ है। साइन से जुड़ा हुआ है लॉग, और लॉग से जुड़ा हुआ है क्या? ई, एक्सपोनेंशियल। ये सब आपस में क्या है? कड़ी बाई कड़ी क्या है सर? जुड़ा हुआ है। तो चेन रूल में ऐसा ही देखेंगे, दो या दो से अधिक फंक्शन एक दूसरे में घुसा हुआ रहेगा तो उसे हम लोग ब्रेक करेंगे, अलग अलग करेंगे। किसके जरिए? तो चेन रूल के जरिए। मजा आ जाएगा, चेन रूल सीखिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, आप यहां टकटकी लगा के आप जरा देखिए। अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाई इक्वल टू साइन, और यहां है लॉग, और यहां है रूट, और यहां हम ले लेते हैं ई के पावर एक्स। तो क्वेश्चन देख के तो आपको डर लग गया होगा कि पहले ही स्टार्ट सर कर दिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन से। तो आपको डरना नहीं है, सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है। हम अभी आपको सिखा देंगे, बस आप कुछ समय इंतजार कीजिए, कुछ समय इंतजार कीजिए, और ये आपको बनाने के लिए पूर्णतः क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा सर, दो बात चेन रूल में याद रखना है। मात्र कितना बात? दो बात। जो बोलने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए आप। कितना बात? दो बात। एक बार में एगो को हटाना है और ऊपर नीचे करना है। पहला बात, दूसरा बात हो गया। पहला बात एक बार में एगो के हटाना है, और दूसरा बात ऊपर और नीचे करते रहना है जब तक कि हमें दर्शन नहीं हो जाए। अब ये एक बार में एगो के हटाना और ऊपर नीचे करना, ये क्या है? तो अभी हम यहां पे क्या करते हैं समझते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डी बाई बाई क्या करेंगे सर? डीएक्स करेंगे। तो यहां जरा देखिएगा, साइन, और ये है लॉग, और ये है ई के पावर एक्स। यहां जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ बाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का मान जो था हम पूरा क्या किए? रख दिए। हम क्या बोले? एक बार में एगो को हटाना।
पहले कौन हटेगा? तो साइन हटेगा। कौन हटेगा मित्र? साइन हटेगा। उसके बाद लॉग हटेगा, उसके बाद रूट हटेगा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ही हटेगा, और लास्ट में हम x के पास पहुंच जाएंगे। किसके पास जी? x के पास। हमें हमेशा देखिए x के पास पहुंचना है, लास्ट में किसके पास? x के पास पहुंचना है। सबसे पहले कौन हटेगा? साइन हटेगा। एक बार में एगो को हटाना है और ऊपर नीचे करना है जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। dx से, किससे? dx से। पहले साइन हटेगा, फिर लॉग हटेगा, फिर रूट हटेगा, फिर एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद x के पास हम पहुंच जाएंगे। तो जरा देखिए मित्र लिखने का तरीका, साइन हटा तो ये पूरे बचा, तो ये नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया आपका नीचे। लॉग और रूट e के पावर x, ये तुरंत चल जाएगा कहां? ऊपर, तो ये पूरे का पूरा लिखा जाएगा लॉग और e के पावर क्या? x हो गया। अब लॉग हटेगा मित्र, क्या हटेगा? लॉग, तो ये आ गया कहां? नीचे, तो e के पावर रूट x। जब लॉग हटा तो ये बचा, तो ये आ गया नीचे। अब ये चल जाएगा फिर से ऊपर दर्शन करने के लिए dx से, तो ये चला गया किससे? कहां चल गया? ऊपर। अब कौन हटेगा मित्र? तो dx हटेगा। dx तो अंदर बचा e के पावर x, ये तुरंत चला जाएगा फिर से कहां? ऊपर। कहां चल गया? ऊपर। अब e हटेगा एक्सपोनेंशियल, तो e हटा तो x आ गया, तो dx। तो dx के पास पहुंचना था, मेरा दर्शन हो चुका है। जरा ध्यान दीजिएगा सर, सबसे पहले साइन हटा तो जो लॉग के साथ बचा वो नीचे, ये चला गया ऊपर, और ये लॉग हटा तो ये चलाया कहां? नीचे। ये ऊपर गया, रूट हटा तो e के पावर x, ये चल गया ऊपर। e हटा तो x आ गया dx। यहीं तक करना था। हम तो ठीक ही बोले, एक बार में कई गो को देखिए हटा रहे हैं, तो एक बार में हर एक स्टेप में एगो को हटा रहे हैं, और ऊपर नीचे बार बार कर रहे हैं। तो यही हम बोल रहे थे कि एक बार में एगो को हटाना है और ऊपर नीचे जब तक करते रहना है जब तक dx से दर्शन नहीं हो जाए। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आप सीखे होंगे। जड़ी बूटी मेरा क्या है? एक बार में एगो को हटाइए और ऊपर नीचे कीजिए जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, एक और हम लेते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएशन अभी नहीं किए हैं, ये चेन रूल करने का तरीका बता रहे हैं। अब उसके बाद इसमें जो सूत्र हम लोग जानते हैं वो सूत्र क्या करेंगे? लगाएंगे। अगला देखिएगा जरा, चेन रूल हम सिर्फ सिखा रहे हैं यहाँ पे। y हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं log e के पावर, और ये ले लेते हैं मान लीजिए आपको tan और x स्क्वायर। देख के डरना नहीं है, ये आप कर लीजिएगा। सिर्फ एक बार में एगो को हटाइए और ऊपर नीचे कीजिए, जब तक कीजिए जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाता। तो देखिए मित्र, dy बाई dx, बाई का मान सबसे पहले रखिए log e के पावर tan और x स्क्वायर। एक बार में कई गो हटाना है मित्र? एगो को हटाना है। सबसे पहले देखिए log हटेगा, फिर एक्सपोनेंशियल हटेगा, फिर tan हटेगा, फिर स्क्वायर हटेगा, तो x के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। लास्ट में हमको x के पास पहुंचना होता है। तो सबसे पहले log हटाइए, तो log हटा तो ये देखिए टर्म मेरा क्या हो गया? बच गया। तो इसे तुरंत लिख देंगे नीचे, तो e के पावर tan और x स्क्वायर हो गया। ये तुरंत चला जाएगा कहां सर? ऊपर छत पर जाएगा। क्यों? मिलने के लिए। तो यहां देखिएगा e के पावर tan और ये हो गया x स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल यहां हटाइए, e हटा तो ये बच गया, तो ये कहां चलाएगा सर? नीचे चलाएगा। तो tan x स्क्वायर ये फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या? tan x स्क्वायर। अब फिर यहां देखिएगा दोबारा tan ये हटेगा तो यहां आएगा क्या? x स्क्वायर। अब ये फिर से चला जाएगा कहां? ऊपर। अब स्क्वायर हटा, कौन हटा जी? स्क्वायर, तो यहां dx। लास्ट में dx के पास पहुंच गए, दर्शन मेरा हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे log हटा तो ये बचा, तो ये कहां आया? नीचे। ये तुरंत कहां चल गया? ऊपर। फिर यहां e हटा तो tan x स्क्वायर बचा तो नीचे, ये चल गया ऊपर। यहां देखिए tan हटा तो x स्क्वायर बचा तो नीचे, ये चल गया ऊपर। स्क्वायर हटा तो x बचा तो नीचे। मतलब एक बार में एक टर्म को हटाना है और ऊपर नीचे करते रहना है जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको मजा आ जाएगा।
हम चेन रूल शुरू करने से पहले ही आपको बोले थे कि अगर चेन रूल कंप्लीट तो 12th बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर भी आपका कंप्लीट। मतलब कि अगर चेन रूल आप अच्छा से सीख जाते हैं तो 12th बोर्ड एग्जाम में आपका 10 से 12 नंबर, 10 से 12 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। अब हम आपको दिखाते हैं 2020 में जो सवाल पूछा है 12th बोर्ड एग्जाम में, उससे आपसे बनता है कि नहीं। हम आपको चेन रूल सिखाएं और 8 से 10 नंबर हम गिफ्ट में दे दिए आपको 12th बोर्ड एग्जाम में। तो जरा ध्यान दीजिए मित्र, टकटकी लगा के देखिए और आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। आज मान लीजिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 2020 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। कितना मार्क्स का है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है तो जरा ध्यान दीजिएगा। d और e के पावर cos x और बटा dx। हंसी आ गया? हंसी आ गया कि चेन रूल पे ही है, क्योंकि चेन रूल तो आप अच्छी तरह से सीख गए। तो x मार्क्स देखिए, वो 1 मार्क्स आपको आ चुका है सर। तो चेन रूल तो e के पावर क्या है? cos x है। और हम बता चुके हैं कि एक बार में एगो को हटाना है और ऊपर नीचे करना है। जब तक ऊपर नीचे करना है जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। एक बार में कई को हटाना है मित्र? एगो को हटाना है। ऊपर नीचे करते रहिए जब तक कि dx से क्या हो जाए? दर्शन नहीं हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एगो को हटाना है तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, e जो है हट जाएगा। e मतलब एलिफेंट, एलिफेंट नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होता है। तो ई हटेगा तो क्या बचा सर? तो cos x बच गया। तो यहां हो गया आपका cos x। ई कहां चल जाएगा? ऊपर जाएगा छत पे। किस लिए? आपको पता है, मिलने के लिए। यहां जरा देखिए, ये हो गया आपका cos x और cos हटेगा। क्या हटेगा? cos। तो अब बच गया क्या सर? x बच गया। कोई बात है क्या? यहां हो गया क्लियर, dx से दर्शन हो चुका है। सबसे पहले e हटा तो cos बचा तो cos नीचे, cos चल गया ऊपर, cos हटा cos तो x बचा तो x नीचे, dx आ गया, मेरा दर्शन हो गया। अब तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो यहां जरा देखिए, तो e एक्सपोनेंशियल आ गया। तो एक्सपोनेंशियल का तो वही फॉर्मूला होता है, e के पावर x का e के पावर x ही है, मतलब cos x होगा। आप जानते हैं कि cos x का फॉर्मूला क्या होता है मित्र? तो माइनस साइन x होता है। अब इसे ठीक से लिख दीजिए, तो माइनस साइन x को आगे लिख दीजिए, माइनस साइन x और e के पावर cos x, यही इसका क्या हो गया? तो आंसर हो गया। अगला नंबर अब जरा ध्यान दीजिए आप, यही इसका आंसर हो गया 1 नंबर का। अगला नंबर, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 2020 का 1 मार्क्स का है सर। तो क्वेश्चन नंबर अगलिया जरा देखिए, d साइन 4x और बटा dx। जल्दी इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको आता है। एक बार में एगो खटाना है, जब ऊपर नीचे जब तक करते रहना है जब तक कि दर्शन dx से नहीं हो जाए। हम टाइम देते हैं, जल्दी आप करके दिखाइए हमको। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए बंधु, आप लोग सब कर रहे होंगे, हमें पता है। साइन, क्योंकि आपको हम चेन रूल बहुत अच्छी तरीका से सिखा चुके हैं। साइन और यहाँ हो गया 4x। सबसे पहले कौन हटाए होंगे आप? तो साइन को हटाए होंगे। साइन हटा तो 4x आप नीचे लाए होंगे। तो यहाँ हो गया क्या सर? 4x। ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो ये चल गया ऊपर छत पे, तो ये हो गया 4x। अब देखिएगा 4 हटा तो ये आ गया आपका क्या? dx। दर्शन हो चुका है। सबसे पहला साइन हटा, 4x नीचे, ये कहां चल गया? ऊपर, और ये आ गया x कहां? नीचे। तो दर्शन हो चुका है। आगे अब जरा ध्यान दीजिए सर, साइन का क्या होता है? तो cos होता है। साइन का फॉर्मूला cos, साइन का cos और 4x एंगल है तो 4x ही इसका क्या होगा? रह जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या कितना होता है? तो 1 होता है। 4 को आगे लिख देते हैं ठीक से, इसे 4 और cos और 4x, इसका यही क्या हो गया सर? तो आंसर हो गया। अगला नंबर जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2020 का 1 मार्क्स का अगला नंबर क्वेश्चन, d √10x
और ये dx। हम क्या बोले, चेन रूल आपका कंप्लीट कर दिए हैं, 8 से 10 नंबर आपको मिल चुका है सर। आप तो खुशी से पागल हो रहे होंगे, जल्दी से कर दीजिए। तब d सबसे पहले लिख दीजिए, रूट क्या है यहाँ पे, tan x है, ये हट गया, ये हट गया, रूट हटा और ये आ गया आपका यहाँ पर क्या, tan x आ गया। एक बार में एक हटा रूट और tan बचा नीचे, तो ये चला गया कहाँ सर, ऊपर, तो यहाँ आ गया आपका क्या, tan x आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो tan हटेगा तो क्या बचा, x बचा, dx आ गया, दर्शन हो गया। सबसे पहले रूट हटाएं एक बार में एगो के, और नीचे ऊपर जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। रूट हटा, tan बचा नीचे, ये गया कहाँ, ऊपर, tan हटा, x कहाँ, नीचे, dx आ गया। अब हम आगे करना नहीं है, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाएं रूट का 1/2 और वही चीज पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो 1/2 रूट का 1/2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब रूट क्या होगा, tan x होगा। अब tan x का फॉर्मूला आप तो जानते हैं, जल्दी बताइए क्या होगा, तो ये होगा आपका sec स्क्वायर x। यही इसका खूबसूरत क्या हो गया, आंसर। अब देखिए अगला 2020 का फिर से 1 मार्क्स आ गया सर क्वेश्चन। तो d log cos और e के पावर x है, और यहां देखिए सर dx है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये d सबसे पहले चेन रूल पे सेट करेंगे, एक बार में एगो को हटाना है और छत पर दर्शन करने जाना है। तो लॉग हटा, एक बार में एगो लॉग हटा तो क्या बचा, देखिए तो ये पूरा बच गया, लॉग हटा तो जो लॉग हटा तो ये पूरा बचा, cos और e के पावर x, ये तुरंत चल जाएगा ऊपर दौड़कर, तो ये चल गया कहाँ, छत पर, cos e के पावर x। अब कौन हटेगा मिस्टर, तो cos हटेगा, तो यहां हो गया e के पावर x, ये तुरंत चल गया छत पे, अभी तक दर्शन नहीं हुआ है dx से, e के पावर x। अब e हटेगा तो dx, अब दर्शन हो चुका है। जरा ध्यान दीजिएगा, log हटा तो cos वाला टर्म पूरा नीचे, फिर ये चल गया ऊपर, cos हटा तो ex नीचे, ये चल गया फिर ऊपर, फिर e हटा तो x आ गया नीचे, और dx से दर्शन हो चुका है। अब हम इसका क्या लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा, log का क्या होता है, यहां पे हम कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। log का 1/x सूत्र होता है 1/x, x के रूप में ये पूरा है, तो log के बाद जो भी है वो नीचे आ जाएगा, cos और e के पावर x हो गया। cos का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos का माइनस साइन, ये देखिए ये cos का हुआ माइनस साइन, और जो एंगल है e के पावर x वो लिख देंगे। अब एक्सपोनेंशियल का तो आप जानते हैं मित्र कि वही चीज होगा, इसमें तो चेंज नहीं होता है, तो ये e के पावर क्या हो गया, x हो गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस को माइनस लिखिए और ये e के पावर x को हम लिख दिए, माइनस e के पावर x। अब देखिए साइन बाई कॉस, tan नहीं होता है क्या, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan, और साथ में एंगल है e के पावर x, तो e के पावर x। फिर से यहां समझ लीजिए, माइनस e के पावर x को हम पहले लिख दिए और साइन बाई कॉस को क्या लिख दिए, tan e के पावर x। यही देखिए हो गया मेरा इसका खूबसूरत आंसर। अब जरा देखिए तो आप कितना, 4 ऑब्जेक्टिव है सर, 4 ऑब्जेक्टिव, वो भी चेन रूल पे, मतलब 4 नंबर आपका हो गया। चारों ऑब्जेक्टिव चेन रूल पे, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन चेन रूल पे सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव है। और अब हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, तो 4 ऑब्जेक्टिव तो आपका क्लियर हो गया सर। अब हम लोग चेन रूल पे सब्जेक्टिव करेंगे। हम आपको बोले हैं 8 से 10 मार्क्स सिर्फ किससे, चेन रूल से। मतलब एक नियम सिर्फ चेन रूल पढ़िए, एक क्लास में 8 मार्क्स आ गया। कितना मार्क्स, तो 8 मार्क्स, मजा आने वाला है। अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव, पहले इसे नोट कर लीजिए।
अब हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव मित्र, तो जरा ध्यान से देखिए टकटकी लगाकर। तो 2020 का सब्जेक्टिव 2020 में जो पूछा हुआ है वो कै मार्क्स का है? तो 2 मार्क्स का है सर। क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान दीजिएगा। बाई इज इक्वल टू कॉस साइन और रूट एक्स। तो क्वेश्चन तो देख के आपको डर नहीं लग रहा होगा क्योंकि चेन रूल आप सीख चुके हैं मित्र। तो जरा ध्यान दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, यही क्वेश्चन था और डी वाई बाई डी एक्स क्या करना था? निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स, बाई का मान पहले रख दीजिए कॉस रूट साइन और रूट एक्स। जो जड़ी बूटी बताए हम, एक बार में एगो को हटाना और ऊपर नीचे करना जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। तो यहां जरा देख लीजिए, सबसे पहले कौन हटेगा? तो साइन कॉस हटेगा। कॉस हटा और जो बचा उसे लिख देंगे नीचे। तो ये हो गया रूट साइन और ये हो गया रूट एक्स। ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया रूट साइन और ये हो गया रूट एक्स हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। अब कौन हटेगा? तो रूट हटेगा। तो रूट हटा तो ये बचा अंदर वाला, तो ये हो जाएगा साइन और यहां रूट क्या हो गया सर? एक्स हो गया। अब देखिए फिर से ही चला गया तुरंत ऊपर दौड़कर, तो ये हो गया साइन और ये हो गया रूट एक्स। अब कौन हटेगा? तो साइन हटा, तो ये रूट एक्स कहां आ गया? नीचे। फिर से ये कहां चल गया? ऊपर। अभी तक दर्शन नहीं हुआ है dx से। अब देखिए रूट हटेगा तो क्या बचा? x, तो dx अब दर्शन हो चुका है। जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले cos हटा तो ये बचा, तो ये कहां आ गया? नीचे। ये चल गया ऊपर। अब रूट हटा तो अंदर वाला बचा साइन रूट एक्स, तो ये नीचे। ये फिर चल गया ऊपर। साइन हटा तो रूट एक्स नीचे, ये ऊपर चल गया। रूट हटा तो x, तो dx दर्शन हो चुका। अब तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है मित्र। तो यहां जरा देखिए, कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस का होता है माइनस साइन। कॉस का माइनस साइन और जो एंगल है वो तो एंगल लिखेंगे ही, जितना बड़ा एंगल रहे सबको लिख देना है। कॉस का माइनस साइन और एंगल का पूरा एंगल साइन और ये हो जाएगा रूट एक्स। अब इसमें आ जाइए, रूट आ गया तो 1/2 और वही चीज, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो 1/2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। साइन क्या हो गया? रूट एक्स। अब गुना, साइन का क्या होता है? तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है। और ये एंगल है तो रूट एक्स तो लिखा जाएगा सर रूट एक्स। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। आसानी से आप 90 से ऊपर मार्क्स ला सकते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिए सर। अब यहां आ गए, यहाँ साइन का कॉस और रूट एक्स एंगल का एंगल, फिर से रूट आ गया तो रूट का 1/2 और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसे सिर्फ ठीक से लिख देना है मित्र। तो यहां जरा आप ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 दूना कितना हो जाएगा? ये 4। देख लीजिए ध्यान से, 2 दूनी 4। तो यहां हम, और ये माइनस में है तो -1y क्या हो गया? 4। अब ऊपर वाले को ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाले को नीचे लिख दीजिए। तो यहां देखिए ऊपर में कौन कौन सा टर्म है मेरा? तो ये है साइन, रूट साइन और रूट क्या है? एक्स है। उसके बाद ऊपर में और क्या है? तो कॉस रूट एक्स है। और नीचे में क्या क्या बचा है मित्र? तो नीचे में 2 दूनी 4 तो यहां हो गया है और ये टर्म और ये टर्म बच गया। तो देखिए रूट साइन रूट एक्स और इनटू ये बाहर में है आपका रूट एक्स। आप चाहें तो रूट एक्स को इसके अंदर लिख भी सकते हैं यहां पे, और नहीं तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए। इसका क्या हो गया? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे हम जरा ध्यान देते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं सर 2020 का, आप एकदम खुश हो जाइएगा। तो जरा देखिए 2020 का 2 मार्क्स का सर क्वेश्चन क्या था? जरा देखिए, बाई इज इक्वल टू सेक और tan
tan और ये है रूट x। यही क्वेश्चन है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। कै मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो चेन रूल तो आप सीख चुके हैं, एक बार में एगो को हटाना और ऊपर नीचे करना जब तक कि dy से दर्शन नहीं हो जाए। तो dy बाई dx, बाई का मान रख दीजिए सर, ये है बाई का मान, तो ये हो गया सेक tan और ये हो गया आपका रूट x। तो एक बार में कई गो हटाना है जी? एगो के। तो सबसे पहले कौन हटेगा? सेक हटा, कौन बचा? ये पूरे बचा। ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा और यहां लिखा जाएगा tan रूट x। ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर कर दीजिए बेचारा को, यहां है tan रूट x। अब कौन हटेगा? तो tan हटा, तो रूट x कहां आ गया? नीचे। ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, रूट x हो गया। अब रूट हटा तो dx, तो dx के पास पहुंच गए, मेरा दर्शन हो गया। सबसे पहले कौन हटा? सेक हटा, तो tan रूट x नीचे, ये चल गया ऊपर। tan हटा, रूट x नीचे, ये चल गया ऊपर, रूट हटा, dx। दर्शन हो चुका है। अब तो फॉर्मूला लगाना है। चेन रूल का कॉन्सेप्ट यही है, एक बार में एगो को हटाना है और ऊपर नीचे जब तक करना है जब तक कि dx से दर्शन नहीं हो जाए। सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक x इंटू tan x होता है। तो सेक का सेक x, तो x के रूप में ये पूरा है सर, तो ये हो जाएगा tan रूट x। सेक x का सेक x हुआ और इंटू tan x, तो tan और x के रूप में तो ये एंगल है सर, तो tan रूट x हो गया। अब जरा देखिए, tan का सेक स्क्वायर x होता है, तो tan का सेक स्क्वायर और x तो इसका है एंगल के रूप में रूट x है। और रूट x के आप भली बात ही जानते हैं, 1/2 और पूरा का पूरा वही चीज, मतलब क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए, सेक का सेक x तो वही है इंटू tan x, तो tan और x है tan रूट x। tan का सेक स्क्वायर और x तो एंगल वही है और रूट x का 1/2 रूट x होता है। इसे बस ठीक से लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया सर? आंसर 2 नंबर का। तो देखिए 2 गो ऑब्जेक्टिव चेन रूल पे आया, 2 ऑब्जेक्टिव तो 4 नंबर, और 4 गो ऑब्जेक्टिव आया सर, 2 गो क्या आया आपका सब्जेक्टिव, सॉरी 2 गो आया आपका सब्जेक्टिव, तो 2 दूनी 4 नंबर और 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो 4 4 कितना? 8 नंबर। और जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है वो चेन रूल, वो सब में भी प्रयोग है, मतलब 8 से 10 नंबर आपका हाथ में आ गया, चेन रूल अगर सीख गए तब। अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार, लेकिन हर हालत में चेन रूल को आप क्या कीजिए? सीख लीजिए, क्योंकि चेन रूल सीखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर आप अपना मुट्ठी में कर लेते हैं सर। इसलिए अब हम लोग अगला क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे सर, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए अगला क्लास आप छोड़िएगा मत, भूल से भी मिस मत कीजिएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि नोट्स बनाते चलिए और 1-2 बार कॉपी पे स्वयं भी क्या कीजिए? हल कीजिए। अब हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ।